واپس کر Ablası.
आपका नाम? मोहम्मद यासीन मीर। मोहम्मद हो रहा है, ये टेपेस्ट्री क्या है, किस तरह का एक प्रोडक्ट है और किस तरह का आप इसको बैकअप दे रहे हैं फाइनेंशियल या बाकी जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रमोट करने? जी, सो हमारी इंस्टीट्यूट सिडबी का मकसद ये रहता है कि किस तरह से हम डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें और किसी भी ऐसे इलाके का डेवलपमेंट जहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट की अपनी एक स्पेस रही हो, उसमें ऐसी आर्ट को प्रमोट करना जिसकी नुमाइंदगी कम हो रही हो, जिसका मार्केट प्रेजेंस कम हो रहा हो, उसको एक पुश की ज़रूरत होती है। सो हम एक प्रोजेक्ट रन करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट केयर, और प्रोजेक्ट केयर में हम ऐसी आर्ट को सेलेक्ट करते हैं जिसका रिवाइवल करने की ज़रूरत हो और जिसको हम देखते हैं कि ये डाइंग आर्ट है। सो जब हमें टेपेस्ट्री के बारे में पता चला और हमने हेल्प फाउंडेशन से बात की तो इन्होंने कहा कि जब तक हमारे पास ट्रेंड स्किल्ड आर्टिजन्स नहीं होंगे इस आर्ट को आप ग्रूम नहीं कर सकते हैं। और उस मकसद के साथ हमने 150 गर्ल्स को जो कि डाउनटाउन और श्रीनगर के आसपास की हैं प्रमोट किया ताकि वो इस आर्ट को सीखें, और उस 150 में से एटलीस्ट 50 लोग इसको हुनर को कन्वर्ट कर पाएँ एक छोटे बिजनेस में, माइक्रो बिजनेसेस में। सो हेल्प जैसी ऑर्गेनाइजेशन उनकी मदद करेगी उसको मार्केट लिंकेज करने के लिए, और अगर उनको क्रेडिट मुहैया कराने की ज़रूरत होगी तो हम उनको दूसरे बैंकों से लिंक करेंगे ताकि वो इस आर्ट को बिजनेस की तरह कन्वर्ट कर सकें। टेपेस्ट्री ये नीडल से बनती है, ये फ्रांस से आया असली। तो यहाँ जो पहले कारखाने चलते हैं उसमें सब बैठते काम करते हैं उसी में, अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ कमाई नहीं होती है। यहाँ तो इतनी महंगाई है कि इस पर गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए ख़त्म हो रहे हैं। अब चूंकि जो हेल्प फाउंडेशन और ये सिडबी हाँ, अब ये कोशिश कर, हाँ, तो कितना अच्छा ये बहुत अच्छा कदम है, ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ जो बेकारी है वो दूर हो जाएंगे, इसी वजह से इन्होंने ये खोला है फाउंडेशन। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये कामयाब हो जाएंगे। जो लोग घर में बैठे हुए हैं या बाजार में फिरते हैं बेकार बैठते हैं, आइए इधर सीख जाएंगे तो खुद अपना बिजनेस कर सकते हैं। वो उसमें देख रहे ज़्यादा हमारी माएँ बहनें ज़्यादा काम कर रही हैं। हाँ, वो तो नरम है। हाँ, इनकी मिजाज है और दिल नरम है। जो लड़कियां होते हैं उसके पास उतने पेशेंस नहीं है क्योंकि वो रातों रात बड़े होना चाहिए, इसीलिए ये काम खत्म हो रहा है। पहले के ज़माने में गुर्बत है, पढ़ते नहीं है, आजकल सब पढ़ते हैं लेकिन इसकी तरफ ध्यान कोई नहीं देता है। अब चूंकि एक कदम उठाया गया, हम कितनी उम्मीद रखेंगे ये रिवाइव हो? इंशाल्लाह फिर हमारा बहुत उम्मीद है, इंशाल्लाह उसके बाद खुदा जाने, इसके बाद खुदा जाने, लेकिन हमें बहुत उम्मीद है ये रिवर हो जाएगा। क्योंकि आप इसके माहिर हैं, कब तक आप एक औरत को उसमें लड़की को ट्रेन करते हैं? 10-15 दिन 10-15 दिन लग सकते हैं, जितनी उसकी ब्रेन होनी उससे वो ठीक हो सकती, जल्दी ठीक सीख सकती है। तो इसकी डिमांड कैसी है इसका मार्केट? इसकी डिमांड बहुत है फॉरेन मुल्क में बहुत, लेकिन माल नहीं मिलता, माल नहीं बनता, तो इसी वजह से ये वहाँ से बहुत डिमांड आती है। उम्मीद करिए आप माल बनेगा इंशाल्लाह बन जाएंगे क्योंकि यहाँ बहुत 100-150 औरतें आएंगे, मर्द आएंगे, वो सीख आएंगे तो वो माल बन सकते हैं। इस तरह का काम आप खुद भी जानते हैं? जी, मैं क्रिवल वर्क जानती हूँ, कश्मीर आर्ट है वो, इसीलिए ये टेपेस्ट्री जो है ये कश्मीर आर्ट है। ये ख़त्म हो गया था पिछले 20-22 साल से। अब इन हेल्प फाउंडेशन की वसालत से ये फिर से आगे आएगा।
इसीलिए जैसे पश्मीना है, आरी काम है, तिला वर्क है, कॉपर कड़ा, मतलब ये आगे चल रही है, इसीलिए इसी तरह ये भी आगे चलेगा. तो आज के बाद यहाँ आपको मतलब जो भी नए होंगे या पुराने, इसको सिखाया जाएगा, नए डिजाइन किस तरह? जी हाँ, जी हाँ, नए तरीके से सिखाया जाएगा. जो डिज़ाइन यहाँ पर 150 के करीब लड़कियाँ आ रही है, अब वो सीखेगी, वो आगे सिखाएगी. ये जो क्या बोल रहे हैं इसको, टेपेस्ट्री है, ये आगे आएगा. देखिए, हर काम में मेहनत की जरूरत होती है. कितना हम उम्मीद करेंगे आज के इस कदम के बाद ये जो टेपेस्ट्री है उभरेगी, फरोग इसको मिलेगा? इंशाल्लाह उभरेगी. जो भी ये सीखेगा वो किसी दूसरे को सिखाएगा, बच्चे को सिखाएगा, ये आगे इंशाल्लाह रमा आएगी. तो ये ये चीजें जो इसका प्रोडक्ट है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है? ये ज्यादा डेकोरेशन डेकोरेट में होता है, घरों में वॉल हैंगिंग में होता है, कर्टन में होता है, मतलब घर डेली यूज में होता है. अगर देखेंगे We have been doing this revival of art is fine. We are doing the tapestry revival because I remember in my childhood we used to get tapestry. But when I started looking for tapestry, there was no tapestry. Before the tapestry, we have also revived some jewelry. That is also the artisan had completely got sick of not having money, not having means. So we supported him. That was one initiative. We started that blue jewelry. That's the finest jewelry that Kashmir makes, and now it goes to America, now it goes to all over the places. With tapestry also, we got a message that it's not in the market. So it is again empowerment of women. So you take all this to empower the artisans, to showcase our in the world that what sort of art we have all around. So this has been going on in this center, and it gives livelihood to people, it gives dignity to people. We have been doing it, and we have been connecting with the School of Design as well, how to go about it, because we didn't know what to do. So we got experts to tell us how we go about it, and the SIDBI people joined us in this. They said, we'll support you and you can take charge and go ahead. it's a unique thing, maybe due to the lack of interest for last No, 2 decades. once you see it, then you'll know. Some people don't even if you get any Kashmiri, unless you show them, they'll never know. So it has to be produced it has to be projected in the market, what it is. Then the stitches are very different from Sozni. The stitches are very different from chain stitches and other things. So it is like a cross stitch, which the ladies are trying to get trained. And this area has the best nibble hands, nibble fingers, best artisans who can do it. Probably tapestry products are being using for the decorative purposes. And if I'm not wrong, I heard that the foreigners are very much interested. They are So it was there, because when the foreigners used to come in our childhood, I think tapestry was a must. Even we had books like Woman and Home, in which they would show the tapestry. So we know what it is, so I think it is an initiative that hopefully it will be very successful. how many girls or women will be trained? We'll be training daily 200 girls. So we are training them, and it has to be introduced also. They also have to know what it is. Will it give them livelihood? And there should be no exploitation of the artisans. Afghanistan is